सोए नहीं रह सकता ना दिन भर। High and valleys deep, whispers where the shadows creep, hidden paths and secrets sold, treasures worth their weight in gold. Underneath where heroes tread, dreams of old and legends spread, hearts of stone and hearts of light, join the call to endless night. Echoes in the ancient halls, battles fought where heroes fall, bravery in darkest hour, evil meets its final power, stars above a guiding light. आर्यन का है? मैंने तो कितनी बार बताया, उसमें बुलबुला निकल रहा है, उसमें क्या? नहीं, वो रहा आर्यन। हाय। यहाँ क्यों आए हो? मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, यहाँ से चली जाओ। मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें सीरियस कैसे हो गया? जिससे भी चक्र मिलता है उसे सीरियस होना ही पड़ता है। उसके ऊपर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का बोझ होता है। थैनोस, डोरेमोन थे ना, डोरेमोन, शिनचैन। तो चलो आरंभ करते हैं इस युद्ध को। तैयार हो? ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। मैंने कहा था हर जगह लाशें बिछेंगी, इस पृथ्वी को अंधकार में बदल दूंगा। हर एक इंसान अपने मृत्यु की भीख मांगेगा, पर बदले में मिलेगी उसे मौत, और इसके जिम्मेदार होगे तुम चक्रधारक, और तुम सब बस देखोगे पूरे पृथ्वी की विनाश। पृथ्वी के खत्म होने का समय आ गया है। इस अध्याय की शुरुआत हुई थी एक भीषण युद्ध से। युद्ध देवी देवता और अंधकार के बीच में। अंधकार का पलड़ा भारी था, अर्थात कई देवी देवताओं ने अपने बलिदान दिया, अपने देह त्यागे, केवल और केवल चक्र की रक्षा हेतु। चक्रधारकों में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो इस अंधकार को पराजित कर सके, परंतु इस सप्त चक्रों में इतनी ऊर्जा थी कि वो उस अंधकार को कैद कर सके। हमारी देवी देवताओं ने सूझबूझ से और चक्रधारकों ने अपने चक्र की शक्तियों से और सप्त चक्रों की ऊर्जा से हमने उस अंधकार को कैद किया। अंधकार के 3 वंशज थे, कालदेव, रक्तदेव और ब्रह्म राक्षस। देवी देवताओं को ये ज्ञात था और उन्हें यह आभास था कि ब्रह्म राक्षस, कालदेव और रक्तदेव अपनी सेना तैयार कर रहे हैं एक महायुद्ध के लिए, युद्ध अंधकार के आज़ादी के लिए। युग बीत गए, चक्रधारक कमजोर हो रहे थे और ब्रह्म राक्षस इस पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा था। चक्रधारकों को एक नए चक्र रक्षक की ज़रूरत थी और इसीलिए मुझे और आर्यन को इस चक्र की रक्षा हेतु चुना गया। हम हैं इस चक्र के नए चक्र रक्षक। अब ब्रह्म राक्षस अपनी सेना के साथ तैयार है इस पृथ्वी पर आक्रमण करने, जिस बात का ज्ञात मुझे और आर्यन को हो चुका था, और हमें सज्ज होना होगा इस आखिरी युद्ध के लिए। आखिरी तो नहीं, परंतु इसे हम आरंभ कह सकते हैं, आरंभ एक नए युग का।
देवा तेरी महिमा का बखान करे योगी मुनि संतन सभी के संकट हरने वाला तू परम भव्य हनुमान जंगल में विचरण करते तू सदा था वीर तो ये है हमारी सेना। हाँ, बस इतने ही ला पाया। तो आप सब तैयार हैं युद्ध के लिए? अब समय आ चुका है और हम सभी का एक ही टारगेट है, ब्रह्म राष्ट्र इसके हजारों में किसी को हराना। तो चलो आज इस अंधेरे में सूर्योदय करने का वक्त आ चुका है। हर हर महादेव। थोड़ा आर्यन, हमें उस परम राक्षस को ही मारना होगा। क्या कहते हैं? तो ठीक है, चलो मुझे वहाँ टेलीपोर्ट करो। तुम्हें वहाँ नहीं, तुम्हें उसकी चेतना में जाकर उसे मारना होगा और तुम्हारा ये साथ मैं भी दूंगा। चेतना है क्या वैसे? ये कोई लड़की नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड समझो। तो ठीक है, तुम यहीं पे रुकोगे, तुम फिर मुझे टेलीपोर्ट करोगे, मैं हराऊंगा उसे। क्या तुम श्योर हो इसके लिए? हाँ, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे आवश्यकता है आर्य, और इस सेना को भी एक लीडर चाहिए। तो ठीक है, इन दानवों से लड़ने की टुकड़ियों की मैं मदद करता हूँ और तुम ब्रह्म राक्षस को मारने का कर्तव्य करो। ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है आर्य। जय जगदम्बे, हर हर महादेव। अपनी आंखें बंद करो। मुझे पता है तुम यहीं पे हो और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं एक चक्र रक्षक हूं और मुझे पता है अपना कर्तव्य। पीठ पीछे वार मत करो, सामने आओ। कितनी लाशें बिछी इस चक्र को पाने के लिए। कई देवी देवताओं से युद्ध किए, सर कटे, लाशें बिछी, लेकिन ये चक्र हमारे हाथ न लगा। और हमारे मालिक अंधकार को मिला धोखा और उन्हें धोखे से कैद किया गया।
परंतु इस चक्र को लेने के बाद मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल दूंगा। मेरे मालिक जीवित होंगे और वो हर एक इंसान, हर एक देवी देवताओं को रौंद देंगे। तुम्हारे मृत्यु के पश्चात हर जगह लाशें बिछी होंगी, ये मेरा वादा है और मैं वचन देता हूँ इस दुनिया में कोई जीवित नहीं रहेगा और ये पृथ्वी को निगल जाएंगे हमारे मालिक अंधकार। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम एक चक्र रक्षक नहीं, तुम भी एक राक्षस हो। राक्षस मेरे ही तरह ब्रह्म राक्षस। मृत्यु मृत्यु मृत्यु। नहीं, मैं हार नहीं सकता। उन चक्र रक्षकों की कुर्बानी मेरे कारण जाया नहीं होगी। लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं। मैं इस दुनिया का रक्षक हूं। जय भवानी, सब सुख रहे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक का को डरना, आपन तेज समारोह होंगे, तीनों लोग भाग देगा। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ और सिर्फ रोशनी से मिटाया जा सकता है। एक किरण अंधकार में सूर्य होता है। तुम्हें और मुझे बस एक ही फर्क है। मैंने धर्म चुना और तुमने अधर्म। तो तुम अपने आप को मुझसे तुलना मत करो। तुम्हारे आज हार के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल तुम्हारा अंत होना निश्चित है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। अंत हुआ अंधकार के ब्रह्म राक्षस का। अब बचे हैं काल देव और रक्त देव, और फिर संपूर्ण अंधकार को मिटा दूंगा मैं। ये सौगंध है मेरी। जय भवानी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ सही हो गया हो। लोग खुशियां मना रहे थे, हमारे अपने लोग, क्योंकि अंधकार का पहला वंशज ब्रह्म राक्षस मारा गया। परंतु ये अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। अब बचा था कालदेव।
मुख झूठ बोल सकता है लेकिन आंखें नहीं। लोग भूल जाएंगे लेकिन कर्म नहीं।